सदियों पुराने देवपुरी राज्य का राजा था महाराज देवराज। उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी। उसके खजाने में इतना धन था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन इस अपार वैभव के बीच भी राजा के मन में एक गहरा खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी और दिन में चैन नहीं लेने देती थी। वह अक्सर अपने खजाने में अकेला आता, इन बेशकीमती चीजों को देखता और सोचता, ये सोने के ढेर, ये चमकते हुए हीरे, ये सब मेरे हैं, फिर भी ये मन इतना खाली क्यों है? हर तरफ खुशी का शोर है, पर मेरे भीतर एक खामोशी है। लगता है कि हम वास्तव में खुश नहीं हैं। अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। अरे, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी अधूरा अधूरा सा लगता है। समझ नहीं आता ये अधूरापन है क्यों। तभी मंत्री तेजी से अंदर आता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चापलूसी भरी मुस्कान है। महाराज, आप इस तरह अकेले क्यों खड़े हैं? दिन भर की थकान भी तो होगी आपको। भीतर चलिए, शाम का भोजन तैयार है। सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्री जी, एक बात बताओ, हमारे राज्य के सभी लोग सुखी हैं, बहुत आनंद में जीवन बिता रहे हैं। उन्हें देखकर हमें खुशी तो होती है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक संदेह उठता है। कैसा संदेह महाराज? कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। संदेह यह कि क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी अधिक खुश और संतुष्ट है। हम जानना चाहते हैं कि वह कौन है और उसकी खुशी का रहस्य क्या है। हम जानना चाहते हैं वह क्यों इतना खुश है। महाराज, यह तो असंभव है। पूरे राज्य में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपसे अधिक सुखी और शक्तिशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आपके पास धन है, सत्ता है, सेवक हैं, सेना है, सब कुछ तो है। है तो सब कुछ। मंत्री जी, हम जानते हैं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हमें भीतर से लगता है कि कहीं कोई हमसे भी अधिक सुखी व्यक्ति जरूर है और हम उसे खोज कर रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ रहा हूं। तो महाराज, एक काम क्यों नहीं करते? आप भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करिए। खुद देखिए कि कौन कैसा जीवन जी रहा है। आपको ज्यादा समझ आएगा। हाँ, यह आपने बहुत अच्छा कहा। बहुत अच्छा विचार है। हम स्वयं भ्रमण करेंगे और उस व्यक्ति को खोजेंगे। अगली सुबह राजा ने एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया और अकेले ही निकल पड़ा। उसका राजसी गौरव पीछे छूट गया था और वह एक साधारण इंसान की तरह गांव की गलियों में चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे एक खेत में काम करते हुए एक युवक दिखाई दिया। विजय नाम का एक किसान अपने छोटे से खेत में हल चला रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरा पसीने से भीगा है, लेकिन उसके होंठों पर एक गीत है और चेहरे पर एक गहरी शांति। वह अपनी धुन में मग्न है। ओ माटी रानी, तू ही तो मेरी माँ है, तेरे ही आंचल में मेरा संसार है। मेहनत का फल तू ही तो देगी, यही तो मेरा सबसे बड़ा उपहार है। राजा उसे कुछ देर तक देखता है, फिर वह धीरे धीरे उसके पास जाता है। नमस्ते भाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इतने खुश दिख रहे हैं। क्या आपके पास कोई बड़ा खजाना है? नमस्ते भाई साहब, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हम एक व्यापारी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे और आपकी मेहनत और संतोष ने हमें रोक लिया। मेरा संतोष? हाँ, मेरी मेहनत मेरी दोस्त है और मेरे पास एक बड़ा खजाना है। ये मेरी मेहनत ही मेरा खजाना है। आज जो कमाया है उसी से मेरा परिवार खुश है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। क्या आपको कोई चिंता नहीं होती, कोई दुख नहीं होता? ये कैसी बातें करते हैं आप? दुख और चिंता तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब मैं शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता हूं तो सारे दुख और चिंताएं भूल जाता हूं, क्योंकि मेरा भगवान हर पल मेरे साथ रहता है।
राजा महल वापस लौटा। उसका मन अब भी विजय की बातों में उलझा था। उसकी सादगी और संतोष ने राजा को गहराई से प्रभावित किया था। वह सीधा मंत्री के पास गया। उसकी आंखों में अब उत्सुकता थी। मंत्री जी, हम सच कहते हैं, हमने आज तक ऐसी खुशी कहीं नहीं देखी। वह किसान विजय, वह बहुत खुश है। उसकी खुशी का राज उसकी मेहनत है। महाराज, वह खुशी बस दिखावा है। वह अपनी मेहनत से खुश है तो आप बस एक आदेश दे दीजिए कि राज्य में खेती नहीं होगी। फिर देखिए उसकी खुशी कैसे खत्म होती है। हाँ, ये सही है। कल सुबह से ही राज्य में खेती पर पाबंदी लगा दी जाए। लगाइए पाबंदी अब। राजा का क्रूर आदेश गांव में पहुंच चुका था। किसानों की रोजी रोटी पर रोक लग गई थी। सब परेशान थे, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन की शांति को डगमगाने नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? राजा ने तो बोल दिया। विजय, तुम तो हमेशा खुश रहते थे, अब क्या करोगे? भाइयों, हिम्मत मत हारो। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं और मेहनत करना सिखाया है। खेती नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मैं शहर जाकर लकड़ियां बेच कर आऊंगा। हम मेहनत करना नहीं छोड़ देंगे। विजय शहर जाता है और लकड़ियां बेचकर वापस आता है। राजा भेष बदल कर आता है और विजय को फिर से खुश देखकर हैरान रह जाता है। राजा वापस महल आया, लेकिन इस बार वह अपनी पिछली जीत की खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि उसने किसान की रोजी रोटी छीन ली थी, फिर भी उसकी आंखों में वही शांति और चेहरे पर वही मुस्कान थी। मंत्री जी, हम आज फिर से उस किसान से मिलकर आ रहे हैं। अरे, वह तो आज भी उतना ही खुश है, बल्कि हमें तो लगता है कि वह और भी ज्यादा निश्चिंत लग रहा था। अब वह लकड़ियां काटकर अपना जीवन चला रहा है। सच कहूं तो वह तो हमसे भी कहीं ज्यादा आनंद में है। इसका मतलब यह है कि आपकी बातें झूठ निकली। महाराज, इतनी भी क्या जल्दी है? यह तो समय की बात है। यह खुशी भी क्षणिक है। परिस्थितियां जब बदलेंगी तब उसका संतोष भी डगमगाएगा। आप चाहें तो एक बार फिर से आदेश दे दीजिए कि राज्य में लकड़ियां काटना अवैध करार दिया जाएगा। फिर देखिए महाराज, कैसे उसकी खुशी ढह जाती है। राजा कुछ देर चुप रहता है। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा है। वह अपनी सत्ता के अहंकार और उस किसान की सादगी के बीच झूल रहा है। अंत में उसका अहंकार जीतता है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही किया जाए। लगाइए रोक अब। अगली सुबह पूरे राज्य में यह आदेश जारी कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जंगल से लकड़ियां नहीं काट सकता और न ही उन्हें बेच सकता है। एक बार फिर राजा के अहंकार ने एक और मेहनती इंसान की राह में रुकावट डाली। विजय अब क्या करता? उसकी दूसरी रोजी रोटी भी छीन ली गई थी। ये क्या हो रहा है? पहले खेती पर रोक, अब लकड़ियों पर। अब हम क्या करेंगे जी? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? राधा, चिंता मत करो। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। हमें बस अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। विजय सोच में डूबा हुआ अपने घर से बाहर निकलता है। वह शहर के चौराहे पर पहुंचता है। उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो राहगीरों को पानी पिला रहा है। लोग उसके इस पुण्य कार्य से प्रसन्न होकर उसे कुछ पैसे देते हैं। विजय ने यह देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसे अपनी अगली राह मिल गई थी और शहर के दूसरे चौराहे पर बैठकर राहगीरों को पानी पिलाने लगा। लोग आते जाते पानी पीते और कृतज्ञता में कुछ पैसे दे जाते। विजय का चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। वह अपने काम को एक पुण्य मानता था। मंत्री जी, अब हम जानना चाहते हैं कि वह विजय कैसे जी रहा है। हमने उसकी लकड़ियां काटने की रोजी रोटी भी छीन ली।
अब तो वह निश्चित ही दुखी होगा। निश्चित रूप से महाराज, अब तो उसका संतोष खत्म हो गया होगा। नहीं, हम स्वयं जाकर देखेंगे, तभी हमें आपकी बातों पर विश्वास होगा। हम जाते हैं वेश बदलकर। राजा फिर से अपना वेश बदलता है और चुपचाप विजय की झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचता है, उसे एक बार फिर से शांति और संतोष का एहसास होता है। राजा फिर से हैरान रह गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। विजय के घर के आसपास वही शांति और सुकून महसूस हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? हमने उसकी हर कमाई का रास्ता बंद कर दिया, फिर भी वह इतना आनंदित कैसे हो सकता है? राजा झोपड़ी में प्रवेश करता है और विजय से बोलता है, विजय, अब बताओ, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि अब लकड़ियां काटने पर भी रोक लग गई है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? श्रीमान, आप तो हम पर गुस्सा कर रहे हैं। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अब मैं करता हूं बहुत नेक काम। जो भी राहगीर मिलते हैं उनको मजे से पानी पिलाता हूं। मेहनत का कोई काम छोटा नहीं होता, और ऊपर से किसी को पानी पिलाना तो और भी पुण्य का काम है। इससे भगवान भी खुश होते हैं। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब तो मैं बहुत मजे में हूं। राजा वापस महल लौटता है। वह मंत्री को बुलाता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और हार दोनों दिख रहे हैं। मंत्री जी, आपकी दूसरी तरकीब भी विफल हो गई। वह युवक हर बार कोई न कोई नया रास्ता खोज ही लेता है। आखिरकार अब मैं सच में जानना चाहता हूं कि उसकी खुशी आती कहां से है। हम उसे महल के अंदर काम पर रखेंगे और इस बार देखेंगे कि वह इतना खुश कैसे रह पाता है। महाराज, अब आप उसे महल के अंदर काम पर मत रखिए। मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे उसका संतोष पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कैसी योजना? महाराज, उसकी खुशी उसकी ईमानदारी और विश्वास में है। मैं उसे ऐसा काम दूंगा जिससे उसका अपना ही विश्वास टूट जाएगा। मैं गांव में यह अफवाह फैलाऊंगा कि विजय ने लोगों के दान किए गए पैसे चुरा लिए हैं। जब लोग ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसका अपमान करेंगे, तब उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राजा कुछ देर सोचता है, फिर सहमति में सिर हिलाता है। अगली सुबह मंत्री अपनी आखिरी और सबसे घातक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ विजय की कमाई नहीं, बल्कि उसका सम्मान और लोगों का उस पर विश्वास था। वह जानता था कि एक इंसान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि उससे उसका स्वाभिमान और लोगों का भरोसा छीन लिया जाए। अरे भाई, ये आजकल क्या हो रहा है? सुना है कि विजय जो पानी पिलाने का काम करता है, उसने लोगों के दान किए हुए पैसे चुरा लिए हैं। क्या ये सच है? ये तुम क्या कह रहे हो? विजय तो बहुत ही ईमानदार और भला आदमी है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन कल रात मैंने खुद उसे एक आदमी से बात करते हुए देखा। वह कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं जो उसने किसी से लिए हैं। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। लोग विजय से दूर रहने लगते हैं। जब विजय चौराहे पर पानी पिलाने जाता है तो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। भाई साहब, क्या हुआ? पानी नहीं पिएंगे? नहीं, हमें चोरों के हाथ से पानी नहीं पीना। तुमने हमारे दान के पैसे चुराए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज मेहनत से कमाता हूँ। कोई उसकी बात नहीं सुनता। लोग उसे अपमानित करते हैं और वहां से चले जाते हैं। विजय का दिल टूट जाता है। वह पहली बार बहुत दुखी होता है। शाम को विजय घर वापस लौटता है। उसका चेहरा उदास है और आंखें नम हैं। उसकी पत्नी राधा उसे इस हाल में देखकर परेशान हो जाती है। स्वामी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? राधा, अब हमारी कमाई छीन ली गई है। लोग मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है।
नहीं स्वामी, आप सब कुछ नहीं खोए हैं। हमारे पास अभी भी हमारी ईमानदारी है। भले ही लोगों ने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया हो, लेकिन ईश्वर जानता है कि आप सच्चे हैं। हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। विजय अपनी पत्नी की बातों से थोड़ा शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान है। अगली सुबह राजा फिर से भेष बदलकर विजय के गांव में आता है। उसके मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार वह विजय को हरा पाएंगे। राजा ने सोचा था कि मंत्री की योजना सफल हो जाएगी। वह उम्मीद कर रहा था कि विजय टूट चुका होगा, लेकिन जब वह गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि विजय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है, शांत और स्थिर। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। नमस्ते विजय, अब बताओ तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि लोग तुम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम्हें दुखी होना चाहिए। श्रीमान, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसका दुख है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी खुशी धन में नहीं, बल्कि मेरे आत्मसम्मान में है। जब तक मैं अपनी आत्मा में सच्चा और ईमानदार हूं, कोई मेरी खुशी नहीं छीन सकता। विजय की बातों ने राजा को झकझोर दिया। वह समझ गया कि विजय की खुशी का रहस्य धन या दौलत नहीं है, बल्कि उसके मन का संतोष, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी है। राजा वापस महल लौटता है। वह सीधे अपने मंत्री को दरबार में बुलाता है। मंत्री, आज ही गांव के सभी लोगों और विजय को दरबार में बुलाया जाए। विजय, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मन की ईमानदारी और संतोष में होती है। राजा अपने खजाने से एक बड़ा हिस्सा गरीबों को दान करता है। वह अपने राज्य में न्याय और दया का शासन स्थापित करता है। उस दिन के बाद राजा ने भी अपने जीवन की व्यर्थ चिंता, व्यर्थ लालसा और दिखावे की सत्ता को छोड़ दिया। उसने अपने शासन को दयालुता, सरलता और आत्मबोध से भर दिया। और विजय, वह फिर से अपने सादगी भरे जीवन में लौट आया।